हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की वैकेंसी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वैकेंसी आ चुकी है और इसमें जो वैकेंसी बता रहे हैं वह आंकड़ा यही है 32,000 प्लस वैकेंसी का। और दोस्तों 2019 के बाद वैकेंसी आई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में दोस्तों 1 लाख के आसपास वैकेंसी थी। 1,03,000 कुछ वैकेंसी आई थी और यहाँ पर दोस्तों लगभग 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर वैकेंसी अब देखने को मिली है और वह भी 32,000। आखिर यह आंकड़ा कैसा आंकड़ा ये लोग लगा रहे हैं, किस प्रकार से वैकेंसी आ रही हैं भाई। देखिए मुझे लगता है कि अब इनको वैकेंसी देने की इनकी इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार से। भाई कम से कम 50,000 से 80,000 के आसपास तो वैकेंसी कम से कम आनी ही चाहिए थी, है ना। नॉर्मल डाटा इतना ही आ रहा था कि 50,000 से 80,000 के आसपास, लेकिन भाई 32,000 प्लस वैकेंसी निकाल दी इन्होंने। कोई आंकड़ा ही समझ में नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा आंकड़ा तो भाई लगातार बैक टू बैक हर साल दोस्तों एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आती हैं, तो इससे ज़्यादा वैकेंसी तो 6 साल में सीजीएल में हो चुकी हैं। और यहाँ पर तो लगा 6 साल का एक बार ही इन्होंने निकाला है, इसके बाद भी 32,000 कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे फिर से इस बार लग रहा है दोस्तों कि इस बार फिर से ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा बहुत बार हुआ था। एक बार तो भाई जब इन लोगों ने 2 पेपर की बात बताई थी तो उस बार हुआ था। इसके बाद एक बार इन्होंने फिर से आईटीआई की मांग की थी, उसमें भी हुआ था, है ना। तो भाई हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है स्टूडेंट को कि भाई क्या ही बताएं। अब चलिए हम लोग इसमें थोड़ी और जानकारी एकत्रित करते हैं। तो ट्विटर कैंपेन के लिए कोई एक दिन कंफर्म करें, आप लोग कमेंट बताएं, ठीक है, कि भाई कब अपन लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। ध्यान देना और सभी स्टूडेंटों को एक साथ आना होगा, तभी जाके कुछ यहाँ पर काम हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRBs, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर है 08/2024। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, मतलब साफ है हाई स्कूल के बेस पर यहाँ पर काम होता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन भी लिखी है 23/1/2025 से फॉर्म आपके अप्लाई होने लगेंगे और यह फॉर्म 22/2/2025 तक रात के 12 बजे तक अप्लाई होंगे। इसके अलावा हम बात और आगे की करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट वही है दोस्तों, मैट्रिक्स यानी हाई स्कूल ही है, फिर से इसमें मांगेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल पे कितना है 18,000 है बेसिक पे। इसके बाद यहाँ पर और हम देख सकते हैं एज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 18 से 36 साल तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और टोटल वैकेंसी है 32,000 अप्रॉक्स में, जो कि मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन इन एनेक्स बी ऑफ द डिटेल्ड CEN नंबर। इसके बाद CCA की कुछ वैकेंसी इसमें होंगी, अप्रेंटिस वालों की रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें पॉइंट नंबर 2 की एज, तो आपकी 1/7/2025 तक इसमें एज काउंटिंग होगी। इसके बाद फिटनेस की बात करते हैं, ठीक है, मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन CCA PWBD इस प्रकार से है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है। इसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट, अच्छा यहाँ पर कितना रहता है
CBT, हाँ 500 रुपया फ़ीस यहाँ पर रहती है, 250 रुपया यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर SC ST आ जाएगा 250 रुपये में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका UR OBC ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस इसमें रहेगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी दोस्तों ITI मेंशन नहीं की हुई है। अब भाई जब ऑफिशियल कुछ और आएगा डाटा, उसमें हो सकता है ITI वो लागू कर दें, हो सकता है ITI लागू ना भी करें। दोनों बातें आपके सामने आने वाली हैं। इसके बाद हम कुछ वैकेंसी की बात कर लेते हैं स्पेशल में। कैटेगरी वाइज देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं, पोस्ट वाइज, ठीक है। कैटेगरी में मतलब है लेकिन पोस्ट वाइज है। तो जो पॉइंट्स मैन की है ट्रैफिक में 5058 है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है इंजीनियरिंग 799। असिस्टेंट है ब्रजवाला, उसमें है 301। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सबसे बेकार वाली पोस्ट रेलवे ग्रुप डी की यही है, ध्यान देना इस वाली पोस्ट का। इसका हर कोई प्रेफरेंस आखिरी में ही लगाना दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती है हर बार, और हर बार की तरह इसमें फिर से यही आया है 13,187, जो कि दोस्तों हर उससे ज़्यादा इसी में वैकेंसी मिलती हैं ट्रैक मेंटेनर 4 में। ध्यान रखना, इसको सबसे आखिरी में प्रेफरेंस लगाना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट PB की। तो यहाँ पर क्या है, 257 पोस्टें हैं। असिस्टेंट है C&W में मैकेनिकल 2587 है। इसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल में कितनी है, 1381। असिस्टेंट है दोस्तों S&T विभाग में, इसमें कितनी है, 2012 पोस्टें हैं। असिस्टेंट दोस्तों लोको शेड डीजल में कितनी है, तो यहाँ पर 420। इसके बाद असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, इसमें 950 हैं। और असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, इसमें 744 पोस्टें हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं असिस्टेंट TL&AC, तो इसमें कितनी है, 1041 है। और असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, तो इसमें कितनी है, 624। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, इसमें कितनी है, 3077। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ही बताऊंगा, उसका नाम है ट्रैक मेंटेनर 4। ये सबसे लास्ट में भरना है। जितने भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं उनको तो भरना है ट्रैक मेंटेनर सबसे लास्ट में, क्योंकि दोस्तों यही मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने 2022 में इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें 0.18 से रह गया हूँ। अब देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि भाई आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस हिसाब से हो रही है ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम थोड़ी अपनी कमी और समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा उस टाइम पे कोर्स दोस्तों आधा ही हुआ था, और आधे कोर्स पर भी मैंने सिलेक्शन ले लिया था। इसकी आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी कि किस तरीके से आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर से वही पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जोन वाइज पोस्टें हैं दोस्तों, कि कौन सी जोन में कितनी पोस्टें आई हैं इस बार। तो डाटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप कमेंट करिएगा, आपको एक सेफ जोन भी बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।